अच्छा, आप लोगों में से बहुत से लोगों को फिल्मों में काफी इंटरेस्ट होगा, लेकिन आज की जो सच्ची कहानी है वो फिल्मों से भी 10 कदम आगे निकल कर है। डायरेक्टर लोग जब इस कहानी को देखे होंगे, सुने होंगे, तो उनको भी यकीन नहीं हो रहा होगा और उन्होंने दांतों तले उंगलियां दबा ली होंगी कि ऐसी भी घटना घट सकती है। तो इस तरह की घटना जो घटती है वो उत्तर प्रदेश के बरेली में होती है, जहां पर एक फिल्मी स्टाइल की तरह एक महिला का अपहरण कर लिया जाता है। 4-5 लोग उसको अपहरण कर लेते हैं और उसके बाद गाड़ी में गैंगरेप किया जाता है और उसके बाद सीने में उसको एक गोली मार दी जाती है। उसको लहूलुहान हालत में चलती हुई गाड़ी से फेंक दिया जाता है। अब वो महिला किसी तरीके से हॉस्पिटल में भर्ती होती है और उसके बाद पुलिस वालों को अपना बयान दर्ज कराती है कि कैसे उसके साथ इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। अब ये महिला कौन थी, किस हिसाब से इसके साथ गैंगरेप हुआ है, किसने गैंगरेप किया है और वो लोग पकड़े गए नहीं पकड़े गए, ये सारी कहानी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। आज की जो सच्ची कहानी है वो उत्तर प्रदेश के बरेली से निकल कर आई है, जहां पर एक 40 साल की महिला होती है जिसका नाम सोनी होता है। वो गैंगरेप का शिकार हो जाती है। होता क्या है कि वो सरकारी अस्पताल के पास एक मेडिकल स्टोर में कुछ दवाइयां लेने जाती है, तभी एक ब्लैक कलर की गाड़ी वहां पर रुकती है और 4-5 लोग उतरकर उसका वहां पर अपहरण कर लेते हैं, उसको गाड़ी में डाल देते हैं। उसके बाद उसके साथ गैंगरेप किया जाता है और लास्ट में उसके सीने में एक गोली मार दी जाती है और उसको लहूलुहान हालत में चलती हुई गाड़ी से नीचे फेंक दिया जाता है। किसी तरीके से वो महिला अस्पताल में पहुंचती है, अपना इलाज कराती है और किसी तरीके से वो बच जाती है। अगले दिन उस महिला की भतीजी जो होती है पुलिस के पास जाती है और ये सारी घटना का रिपोर्ट लिखवाती है। ये घटना घटती है 30 मार्च 2025 को। ये सारी रिपोर्ट जब पुलिस वाले लिखते हैं तो पुलिस में एकदम से खलबली मच जाती है कि इस तरह की घटना बरेली में हो गई। पुलिस महकमे में एकदम से उफान आ जाता है, पुलिस वालों के पैर तले जमीन निकल जाती है कि इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई बरेली में। अब पुलिस वाले अपनी छानबीन करना स्टार्ट कर देते हैं, अस्पताल में जाते हैं और जो मेडिकल रिपोर्ट होता है जो महिला का, उसको वो बड़े ही ध्यान से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मेडिकल रिपोर्ट के साथ साथ पुलिस वाले उस घटना स्थल पर भी पहुंचते हैं जहां पर उस महिला को किडनैप किया गया था। वहां पर पूछते हैं आसपास के दुकानों पर, लेकिन ऐसा कोई घटना घटने से वहां के दुकानदार जो है मना करते हैं। अब पुलिस वाले सीसीटीवी कैमरे की मदद लेते हैं। अब पुलिस जब सीसीटीवी कैमरे में देखती है तो वो महिला वहां पर टहलती हुई जरूर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद वो मोबाइल पर बात करते हुए एक ऑटो में बैठकर वहां से चली गई थी। यानी कि ये पूरी कहानी जो है फिल्मी स्टाइल में बनाया गया था, एकदम झूठे और फेक। यहाँ पर गैंगरेप और ये गोली मारने की घटना है वो दर्शाया गया था उस महिला के द्वारा। अब पुलिस वाले जो होते हैं उस महिला से पूछताछ करना स्टार्ट करते हैं, तब वो महिला समझ जाती है कि उसका भेद खुल गया है, अब वो पकड़ी जाएगी, तो वो सच्चाई अपना बयां करने लगती है। वो महिला ने जो बातें बताई उसको सुनकर पुलिस वाले के रोंगटे खड़े हो गए कि किस तरीके से इतनी बड़ी जो साजिश इस महिला ने रच डाली। ऐसा करने से किसी की जिंदगी तबाह हो सकती थी, किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। उस महिला सोनी ने बताया कि जो मेयर की बीबी है उसको नौकरी से निकलवा दी थी, जिसके खुंदक की वजह से उसने उस परिवार से बदला लेने के लिए ये सारे प्लान जो है किया था। उसने 2022 में भी एक गैंगरेप का केस उसी थाने में दर्ज कराया था। 3 लोगों का जो नामजद उसने एफआईआर दर्ज कराया था। 1 महीने बाद जाकर उस थाने पर पहुंचकर उस एफआईआर को वापस ले लेती है और कहती है कि मैंने ये किसी के दबाव में आकर ऐसी एफआईआर किया था, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इस तरीके से वो केस वापस ले लेती है। अब 30 मार्च 2025 को दोबारा ये षड्यंत्र रचती है और मेयर के परिवार के खिलाफ इस तरीके से पूरा षड्यंत्र। अब कहानी की शुरुआत होती है जिला अस्पताल में। वार्ड बॉय एक होता है रोहतास नाम का, जो उस महिला से उसका अच्छा ट्यूनिंग था, अच्छा संबंध था। वो वार्ड बॉय जो होता है उस महिला को सलाह देता है कि तुम एक गोली अपने सीने में प्लांट करवा लो, उसके बाद अच्छा खासा केस उस मेयर के खिलाफ बन जाएगा। वो उस महिला को एक जिंदा कारतूस और 2 खोखे भी देता है प्लांट करवाने के लिए। अब उसके एवज में वो महिला जो है उसको 10,000 रुपए देती है। अब वो वार्ड बॉय जो रोहतास है वो उसी अस्पताल में 2-3 डॉक्टर से संपर्क करता है इस तरीके से कि चीरा लगाकर उस
गोली को उस महिला के शरीर में डाल दिया जाए, लेकिन वहां पर डॉक्टर लोग कोई तैयार नहीं होते। अब वो महिला वहां से चल जाती है और अपने तरीके से डॉक्टरों को ढूंढने की कोशिश करती है। वो भी 2-3 डॉक्टर 4 डॉक्टर से संपर्क करती है और कुछ इमोशनल स्टोरी बयां करती है डॉक्टर के सामने, लेकिन वो डॉक्टर जो लोग होते हैं वो इसकी बातों में नहीं आते और इसको गेट के बाहर कर देते हैं। अब वो महिला खोजते खोजते एक झोला छाप डॉक्टर के पास पहुंचती है। उस डॉक्टर का नाम होता है शराफत अली। अब वो झोला छाप डॉक्टर था तो वो पैसे की लालच में आकर ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अब डॉक्टर क्या करता है, उसको एक सुन्न होने वाला एक इंजेक्शन लगा देता है, उसके बाद चीरा मारता है और वहां पर एक जो बुलेट था, बंदूक की गोली थी, उसको अंदर फिट कर देता है। उसके बाद एक सिक्का लेकर उसको दागता है कि जैसे लगे कि एकदम से गोली चली है और यहाँ पर फट गया है। इस तरीके से वहां पर कुछ डिजाइन करने की कोशिश करता है। उसके बाद ये महिला पूरी स्टोरी बनाती है और अस्पताल में जाके भर्ती हो जाती है, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी की वजह से इस महिला की जो स्टोरी थी वो फेक निकली और महिला वहां पर पकड़ी जाती है। जो इसका वार्ड बॉय होता है जानने वाला रोहतास, उसको भी पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और उस फेक डॉक्टर जो होता है उसको भी पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। 3 लोग हिरासत में आ जाते हैं और महिला के जो घर वाले हैं वो लोग 4-5 लोग वहां से फरार हो जाते हैं। सोचिए, ऐसी कहानी तो आपने फिल्मों में भी शायद नहीं देखी होगी। इस तरीके से ऐसी स्टोरी उस महिला ने मेयर के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रच दिया। अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो जाती तो शायद मेयर जो है जिंदगी भर सलाखों के पीछे पड़ा रहता, उसको शायद कोई छुड़ा नहीं पाता। इस तरह की कहानी को सुनाकर आप सभी को विचलित करना नहीं, आपको परेशान करना नहीं, बल्कि हमारा उद्देश्य है आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना, जिस हिसाब से दुनिया में क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है।